Good morning to all of you. This is Vishal sir from Ikra Desire English School Simri. This is the period of GK and a video is made for 7th class. So please watch this video carefully and also try to understand this chapter. ठीक है, this is the chapter number 10. So let's start without wasting the time. This name is Indian Social Reformers, यानी भारतीय समाज सुधारक. ठीक है, इस चैप्टर का नाम था, शायद मैं आप लोग को कुछ इसमें पढ़ा चुका था, बट फिर से मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ. आप लोग ध्यान से सुनेंगे. इन द मिडिवल पीरियड यानी मध्यकाल में द इंडियन सोसाइटी हैड मेनी सोशल एविल्स एंड सुपरसिचुअस. ठीक है, superstitious beliefs. Many social evils like sati pratha, child marriage, and depriving a grade child of the formal education were prevalent in that period. The women's condition was pitiable and miserable. They had no right to go out for their house or even read the scriptures. In the 19th and 20th centuries, many reformers made tireless effort eradicate these evils and uplift the society. ठीक है, तो कह रहा है कि मध्यकालीन में भारत में बहुत सारे ऐसे सामाजिक बुराइयां थी कि उससे बहुत सारे चीज़ों पे प्रभाव पड़ता था. जैसे पहले क्या था, चाइल्ड मैरिज यानी बच्चों की ही शादी हो जाती थी. जैसे एज 10 या 12 साल होता था, बच्चों के लोग शादी कर देते थे, है ना. फिर सती प्रथा मतलब जिस औरत के हस्बैंड मर जाते थे तो उन्हें सती होना पड़ता था, यानी उन्हें आग में जाके खुद बैठना पड़ता था या फिर लोग ज़बरदस्ती उन्हें ले जाके आग में के हवाले कर देते थे. तो ये बहुत सारे बुराइयां थी. और भी जैसे उस पीरियड के दौरान लड़कियों को घर से बाहर निकलना भी दूभर था. लड़कियों को लोग घर से बाहर नहीं निकलने देते थे, चाहे किसी भी कंडीशन में, चाहे उन्हें पढ़ना लिखना भी हो. लड़कियों को लोग पढ़ाते लिखाते भी नहीं थे, है ना. आप लोगों ने अपनी कुछ जैसे आप लोग की मम्मी वगैरह हैं, उनसे भी आप पूछेंगे तो पहले लोग कहते थे कि लड़की को अगर चिट्ठी लिखने आ गया तो उसकी पढ़ाई छुड़ा दो. ऐसे पहले प्रथाएं चलती थी कुछ. ठीक है, जैसे अभी हमारे देश में चाहे हमारे राज्य में अधिकतर दहेज प्रथा चलती. तो ये सब बुराइयां हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बट फिर भी लोग करते हैं. तो क्या हुआ कि कुछ मिडिवल पीरियड में ही कुछ ऐसे हमारे रिफॉर्मर्स आए, यानी समाज सुधारक आए, जिन्होंने समाज को प्रेरणा दी और इस बुराइयों को दूर करने की कोशिश की. तो उन्हीं कुछ सोशल रिफॉर्मर के बारे में हम इस पीरियड में जानेंगे. ठीक है, तो देखते हैं. पहला है, ही वॉज द फाउंडर ऑफ द ब्रह्मो समाज एंड डिड वर्क फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी. ही वॉज अ पियोनियर सोशल रिफॉर्मर्स. ठीक है, तो ये पियोनियर सोशल रिफॉर्मर थे. यानी पियोनियर का मतलब होता है प्रथम मार्गदर्शक. ठीक है, यानी ये सबसे पहले हमारे समाज सुधारकों में शामिल हुए, यानी समाज को सुधारने की कोशिश की, जिनका नाम था राजा राम मोहन राय. ठीक है, रॉय. ये हमारे सोशल रिफॉर्मर में फर्स्ट आगे बढ़े. दूसरा देखते हैं, फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन एंड इनकॉर्स द मासेस टू एजुकेट द गर्ल चाइल्ड एंड डिड अ लॉट ऑफ फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी. ठीक है, तो कह रहा है कि फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन. इन्होंने रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की, यानी स्थापित की. फिर क्या हुआ, जो बच्चियों को पढ़ाना वर्जित था, उन्होंने उसको लागू किया कि बच्चियों को पढ़ाना है, यानी समाज को प्रोत्साहित किया इसके लिए. ठीक है, और बहुत सारे हमारे समाज को सुधारने में इन्होंने योगदान किया, आगे बढ़ाने में. ठीक है. तीसरा, ही फाउंडेड द आर्य समाज. इन्होंने आर्य समाज की खोज की, यानी स्थापना की. ही एक्सहॉर्टेड द हिंदूज टू रिटर्न टू द वेदास. ठीक है, उन्होंने हिंदूज को उनका वेदास लौटाया. एंड ही मोटिवेटेड वोमेन टू रीड वेदास एंड सेट अप मेनी स्कूल्स एंड कॉलेजेस.
और उन्होंने औरतों को भी वेदास पढ़ने के लिए प्रेरित किया और बहुत सारे स्कूल्स और कॉलेजेस खुलवाए। ठीक है। चौथा हमारे हैं, इनका नाम है दयानंद सरस्वती और दूसरे हमारे स्वामी विवेकानंद थे। ठीक है। चौथे पे आते हैं, ही फाउंडेड एन आश्रम एट शांति निकेतन इन 1901। उन्होंने एक आश्रम का निर्माण किया 1901 ईस्वी में, जिसका नाम था शांति निकेतन आश्रम, जहाँ पे वेयर अ चाइल्ड गेट्स एजुकेटेड एमिडिस्ट नेचर। ठीक है। जहाँ पे बच्चे शिक्षा ग्रहण करते थे और हमारे प्रकृति के बारे में जानते थे, ज्ञान प्राप्त करते थे। ठीक है। ही बिकम द फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू विन द नोबेल प्राइज़। ठीक है। ये सबसे पहले नॉन यूरोपियन थे, यानी यूरोपियन नहीं थे। ठीक है। और इन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता। ठीक है। ये हमारे देश के ही थे। पांचवा है, ही फाउंडेड द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। ही विजुअलाइज्ड इंडिया एज अ ब्यूटीफुल ब्राइड। उन्होंने भारत को एक सुंदर ब्राइड बनाने की कोशिश किया। ब्राइड मतलब दुल्हा होता है, शायद दूल्हा की दुल्हन होता है। हुज वन आई वाज हिंदू एंड अदर मुस्लिम। जिनका एक आँख हिंदू था और एक आँख मुस्लिम था, यानी दोनों को बराबर देखते थे। ऐसा नहीं कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी का निर्माण किए तो मुस्लिमों की बातें सुनी और मुस्लिमों के लिए कार्य किए। हमारे पूरे देश के लिए इन्होंने बहुत सारे योगदान दिए और हमारे समाज को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। ठीक है। अगले हैं, इनका नाम था पांचवे का। ठीक है। इनका नाम था सर सैयद अहमद खान। ठीक है। हमारे पांचवे हैं, ही इज़ एन इंडियन सोशल एक्टिविस्ट हु लेड मूवमेंट्स टू प्रमोट रूरल डेवलपमेंट, इंक्रीज गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी, इन्वेस्टिगेट द सप्रेस करप्शन इन पब्लिक लाइफ। तो ये हमारे इंडियन सोशल एक्टिविटीज़ थे, यानी भारतीय सामाजिक गतिविधि। ठीक है। ये देखते थे। ठीक है। हु लेड मूवमेंट प्रमोट रूरल डेवलपमेंट। इन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों को आगे बढ़ाया। ठीक है। इंक्रीज गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी, और गवर्नमेंट की जो ट्रांसपेरेंसी है उसको भी बढ़ाया। यानी ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है रूरल क्षेत्रों के लिए योगदान करवाना गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर विकसित करना। ठीक है, अपने देश को। और फिर क्या हुआ कि जितने भी हमारे समाज में बुराइयां थी, करप्शन थे, उस पे ये निगरानी रखते थे और उसको ख़त्म करवाते थे। ठीक है। तो इनका नाम था अन्ना हजारे, किशन बाबू राव, जिनको अन्ना हजारे हम लोग कहते हैं। ठीक है। इनका किशन बाबू राव नाम है। सातवां है, अ ग्रेट स्पिरिचुअल लीडर हु वर्कड फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी। ये एक महान स्पिरिचुअल लीडर हैं, यानी अत्याधुनिक, यानी साधु संत महात्मा जो होते हैं उन्हें ही हम स्पिरिचुअल लीडर कहते हैं। ठीक है। और ये इन्होंने हमारे समाज को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान किया। ठीक है। तो ये हमारे थे औरोबिंदो घोष। ठीक है। औरोबिंदो घोष थे ये। फिर आठवें हमारे, ही वाज अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर। ये हमारे एक महान सामाजिक रिफॉर्मर थे। रिफॉर्मर का मतलब होता है सुधारक। ठीक है, या समाज को प्रेरणा देने वाले, जिनका नाम था जिनका नाम था डॉक्टर बी आर, जो कि डॉक्टर बी आर के गुरु थे। ही वॉज ग्रेट सोशल रिफॉर्मर। ये एक महान समाज सुधारक थे और डॉक्टर बी आर भीमराव अंबेडकर के गुरु थे। ही फाउंडेड द सत्यशोधक समाज की इन्होंने स्थापना की थी। ठीक है। तो यही था हमारा चैप्टर नंबर 10 जो समाप्त हो चुका। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रही हो, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो, आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, सर समझ में नहीं आया, हम फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।